नमस्ते दोस्तों। आज प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही छोटा सा उपन्यास स्वामी। इस उपन्यास को सुनने का निवेदन किया था हमारे ही कुछ श्रोताओं ने। आशा करती हूँ वे जरूर सुन रहे होंगे। ये कहानी एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है जो कि सौदामिनी की आत्मकथा है। स्वामी दरअसल अवैध प्रेम पर दाम्पत्य प्रेम की विजय गाथा है जिसमें स्त्री की प्रतिक्रिया का स्वर बहुत ही गहरा है। वस्तुतः सामाजिक एवं शास्त्रीय विधान में रोती बिलखती स्त्री की यह कहानी है जिसमें सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध वह आवाज उठाती है। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। आज सुनते हैं इसका पहला भाग। बाबूजी ने मेरा नाम रखा था सौदामिनी। अक्सर मैंने सोचकर देखा है, 1 वर्ष से अधिक तो वो मुझे देख नहीं पाए, फिर भी भीतर बाहर से ठीक ऐसा नाम कैसे रख गए। मानो बीज मंत्र की तरह इस एक ही शब्द द्वारा मेरे भावी जीवन का संपूर्ण इतिहास प्रकट कर गए। रूप, हाँ है तो, किंतु इसका मुझे कोई अभिमान नहीं। यदि हृदय चीरकर दिखाया जा सकता तो मैं इसी समय दिखा देती कि रूप को लेकर अभिमान करने योग्य मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं। 18-19, हाँ उम्र मेरी 19 की ही है। बाहर से देह कुछ ज्यादा पुरानी नहीं हो पाई है, किंतु हृदय के भीतर 19 वर्ष के शुष्क हाड़ पिंजर को लिए जो वृद्धा निवास कर रही है उसे तुम देख नहीं पाते हो। यदि देख पाते तो भय से चौंक उठते। एकांत गृह में भी जब कभी पुरानी बात याद आ जाती है तो लाज के मारे मर जाने की बात मन में उठती है। तब वह कलंक की स्याही कागज पर उलट देने की क्या जरूरत थी। लाज शर्म सब कुछ छोड़कर ही तो मुझे सब कुछ कहना होगा, नहीं तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। सब कन्याओं की भांति मैंने भी तो अपने स्वामी को विवाह के मंत्रों के भीतर से ही पाया था। तब क्यों स्वामी पर मेरा अनुराग नहीं हुआ। इसीलिए इसका जो मूल्य मुझे देना पड़ा है उसकी कामना मैं अपने बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी नहीं कर सकती। परंतु चाहे जो हो, मूल्य तो मुझे चुकाना ही पड़ा। जो समस्त पाप पुण्य, हानि लाभ, न्याय अन्याय के स्वामी हैं, उन्होंने मेरे साथ जरा भी रियायत नहीं की। उन्होंने कौड़ी पाई तक हिसाब करके मेरा सर्वस्व ले लिया और मुझे राह पर छोड़ दिया। लाज शर्म जब कुछ भी बाकी न रही तभी दिखा दिया कि अरे सर्वनाशिनी, तूने यह क्या किया। तेरा स्वामी ही तेरी आत्मा है, उसका त्याग कर तो कहाँ जाएगी। एक न एक दिन तुझे अपने हृदय में उसे स्थान देना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में या कोटि कोटि जन्म बाद। किंतु जो तेरा है उसे तुझे पाना है, क्योंकि तू केवल उसी की है। जानती हूँ कि जो कुछ मैंने खोया है उसका अनंत गुना आज फिर से पा गई हूँ, किंतु फिर भी यह बात मैं किसी भी तरह नहीं भूल सकती कि मेरी यह नारी देह है। आज मुझे अपने आनंद के लिए स्थान की कमी है, परंतु व्यथा रखने के लिए भी तो स्थान का अभाव है। इस देह का अणु अणु रात दिन निरंतर रोता है और चीखता है कि अरे अस्पृश्या, अरे पतिता, हम लोगों को बांध बांध कर अब और न जला, हमें एक बार ही मार मूर कर छुट्टी दे दे। किंतु अब इस बात को जाने दो। बाबूजी संसार से चले गए और 1 वर्ष की कन्या को ले मेरी माँ अपने मायके चली आई। मामा की कोई संतान न थी, इसलिए गरीब होने पर भी उनके यहाँ मेरा दुलार से लालन पालन हुआ। बड़ी अवस्था तक मैंने मामा के पास बैठकर अंग्रेजी बांग्ला की न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ डाली, किंतु मामा पक्के नास्तिक थे। देवी देवता कुछ नहीं मानते थे। पूजा अर्चना व्रत त्योहार मनाते उन्हें कभी न देखा था। केवल मेरी माँ लुके छिपे कुछ करती, किंतु उसे मेरे सिवाय और कोई न जान पाता। किंतु माँ भले ही वह सब करे, मैं तो मामा के रंग में पूर्णतः रंग गई थी। द्वार पर साधु सन्यासियों के आकर खड़े होते ही मैं उनका स्वांग देखने दौड़कर मामा को बुलाती। वे आकर उनका ऐसा उपहास आरंभ करते कि बेचारे भाग खड़े होते और मैं खुशी से नाचती और लोटपोट हो जाती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। केवल माँ कभी कभी बखेड़ा खड़ा कर देती और मुंह लटकाकर मामा से कहती, भैया सुद्धू दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, यदि अभी से इसके लिए लड़का न ढूंढोगे तो समय पर विवाह कैसे होगा। मामा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते, बहन तो किसकी बात करती है, सुद्धू तो अभी पूरे 12 की भी नहीं हुई, अभी से उसके लिए इतनी चिंता। साहबों की लड़कियां तो इस उम्र में। माँ रुंधे कंठ से कहती, तुम साहबों की बातें क्यों करते हो भैया, हम लोग साहब तो नहीं। तुम देवी देवता न मानोगे तो वे तुमसे झगड़ा करने तो नहीं आएंगे।
किंतु टोले मोहल्ले का समाज है, उसे भला कैसे उड़ा दोगे? मामा हंसकर कहते, तुम फिक्र मत करो बहन, जिस तरह तुम्हें हंसकर उड़ा देता हूं उसी तरह इस पाजी समाज को भी हंसकर उड़ा दूंगा। माँ मुंह लटकाए बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती। मामा तो इसकी चिंता नहीं करते थे, किंतु मुझे सदा डर लगा रहता था। न जाने कैसे मेरी समझ में आ जाता था कि मामा यूं चाहे जो कहें, पर वे समाज से किसी भी तरह मेरी रक्षा न कर सकेंगे। अब मैं बताती हूं कि ब्याह की बात सुनते ही मुझे क्यों भय होने लगता था। हमारे गांव के पश्चिमी भाग के बीच से एक नाला बहता था। इस नाले के एक ओर हमारा और दूसरी ओर गांव के जमींदार विपिन मजूमदार का मकान था। मजूमदार वंश धनी भी था और दुर्ममनीय भी। गांव के बाहर भीतर उसके प्रताप की सीमा न थी। नरेंद्र इस घर का एकमात्र वंशधर था। आज इतना बड़ा असत्य मुंह पर लाते मेरे हृदय की जो अवस्था हो रही है, उसे मेरे अंतर्यामी के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। परंतु उस समय मैं इसे बिल्कुल सच मानती थी कि मैं सचमुच ही नरेंद्र से प्रेम करती हूँ। नहीं बता सकती कि मेरे मन में यह मोह कब उत्पन्न हुआ। वह कलकत्ता में बीए में पढ़ता था। जब छुट्टियों में घर आता तो मामा के पास आया करता और उनसे दार्शनिक विषयों पर बहस किया करता। उन दिनों नास्तिकता शिक्षितों में एक फैशन सी हो गई थी, इसलिए प्रायः इसी को लेकर उनमें बातें हुआ करती। मामा अपने गौरव प्रदर्शन के लिए नरेंद्र की बातों का जवाब देने प्रायः मुझे बुलाया करते। कई बार बहस में रात हो जाती, फिर कोई समाधान नहीं हो पाता था। हाँ, जीत प्रायः मेरी ही होती थी। इसका कारण आज मुझसे छिपा नहीं रह गया है। बीच में तर्क वितर्क रोक कर मेरे मामा की ओर आश्चर्य मुग्ध की भांति देखते हुए नरेंद्र बोल उठता, इस छोटी उम्र में तर्कशास्त्र का ऐसा ज्ञान और बहस करने की ऐसी शक्ति, क्या आप इसे अद्भुत नहीं मानते? सुनकर मैं गर्व से सिर झुका लेती। अरे अभागिनी, उस समय तेरा वह सिर कटकर सदा के लिए मिट्टी में क्यों नहीं मिल गया? मामा के मुख पर मुस्कान फूट उठती और वह कहते, क्या पता नरेंद्र, कदाचित यह सब सिखा सकने की योग्यता पर निर्भर हो। खुद मुझे यह सब बहस उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी उसके मुंह से कहानी सुनना। मेरी अधीरता की कोई सीमा नहीं थी। सुबह से दिन भर यही सोचा करती थी कि कब शाम होगी और कब नरेंद्र बाबू आएंगे। इसी प्रकार कहानियां सुनते और तर्क करते मेरा 13वां साल भी समाप्त होने को आया और मेरा विवाह नहीं हुआ। वर्षा काल के नव यौवन काल में मजूमदारों के बाग के एक बड़े वकुल वृक्ष के नीचे की जमीन झरे हुए फूलों से भर जाती थी। मैं अपने बाग के किनारे के उस नाले को पार कर वहां से ढेर के ढेर फूल रोज उठा लाती थी। एक दिन की बात है कि तीसरे पहर आकाश बादलों से घिर रहा था। मैं उधर ध्यान न दे तेजी से फूल लेने जा रही थी। माँ ने कहा, दौड़ी जा रही है किंतु पानी आ गया तो? मैंने कहा, नहीं माँ, पानी अभी नहीं आएगा, मैं जल्दी से फूल चुन के लिए आती हूँ। माँ बोली, लक्षण से लगता है कि 10-15 मिनट के अंदर ही पानी आएगा, इसलिए मेरी बात मान, मत जा। इस कुबेला में भीग गई तो सिर के बाल भी न सूखेंगे। मैं बोली, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ माँ, मुझे जाने दो। पानी बरसने लगा तो मैं मालियों के छप्पर तले जा खड़ी रहूंगी। कहकर मैं भाग गई। अपनी माँ की एकमात्र संतान होने के कारण वह मुझे दुखी नहीं देख सकती थी और जानती थी कि बचपन से ही फूलों पर मेरा बड़ा प्रेम है, इसलिए चुप रह गई। परंतु बाद में मेरे मन में यह बात कितनी ही बार उठी है कि माँ, यदि उस दिन तुम इस हतभागिनी का झोंटा पकड़कर खींच लाती तो शायद इस तरह मैं तुम्हारे मुंह पर कालिख न पोतती। मौलश्री के फूलों से मेरी झोली भर चली थी कि पानी झमझम बरसने लगा। मैं दौड़कर मालियों के छप्पर तले जा खड़ी हुई। वहां और कोई न था। मैं वहीं खड़ी बादलों की ओर देख रही थी कि दौड़ता हुआ कोई उसी छप्पर तले आया। घूमकर देखती हूं तो नरेंद्र न जाने कब कलकत्ता से घर लौट आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही चौंक कर कहा, अरे सुधु, तुम यहाँ कैसे? मैंने बहुत दिनों से नरेंद्र को न देखा था, न ही आवाज सुनी थी, इसलिए मेरा हृदय आनंद से भर गया। लाज के मारे कान लाल हो गए। मैं उधर देख न सकी। नीचे देखती हुई बोली, मैं तो रोज फूल यहाँ चुनने आती हूँ, तुम कब आए? नरेंद्र ने एक टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, आज ही सुबह। परंतु यह तो बताओ,
तुम किसकी आज्ञा से ये फूल चुरा कर ले जाती हो? मैंने चकित हो सिर उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखों में दबी हुई हंसी है, लज्जा, पर इस जले हुए मुंह पर भी न जाने कहां से उस समय हंसी थिरक उठी। मैंने कह दिया, वाह, श्रमपूर्वक फूल चुनने को भी चोरी कहते हो? इस पर नरेंद्र ने उठ खड़े होकर कहा, यदि तुम्हारे चुने फूलों की झोली में से मैं भी कुछ फूल चुनकर निकाल लूं तो इसे क्या कहेंगे? मैं डर गई। मैंने सोचा कहीं मेरा आंचल सचमुच न पकड़ ले। भय से बस मेरी मुट्ठी खुल गई और आंचल के सब फूल जमीन पर गिर पड़े। वह बोला, यह क्या किया? मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, ठीक ही तो हुआ, आपके ही फूल हैं, आप चुन लीजिए। अरे तुम तो रूठ गई, कहकर महेंद्र ने मेरा आंचल आगे खींच लिया और उनमें उठा उठाकर फूल भरने लगा। न जाने क्यों सहसा मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने दूसरी ओर मुंह कर लिया और उधर देखने लगी। नरेंद्र ने सब फूल मेरी आंचल में भरकर गांठ लगा दी और अपनी जगह बैठ गया। वहां से थोड़ी देर चुपचाप मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, जो हास परिहास की जरा सी बात न समझकर इस तरह बिगड़ उठे, वो दर्शन पढ़कर क्या करेगी? मैं कल ही ब्रजबाबू से कह दूंगा कि वे निरर्थक परिश्रम न करें। बिगड़ा कौन है? जिसने फूल फेंक दिए? फूल तो अपने आप ही गिर पड़े थे। शायद मुंह भी अपने आप दूसरी ओर हो गया हो। मैं तो बादलों को देख रही हूं। बादल शायद इधर मुंह करके नहीं देखे जा सकते। कहाँ दिखाई पड़ते हैं? कहकर मुंह फेरते ही उससे आंखें चार हो गईं। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, यदि वहां आईना होता तो मैं तुम्हें दिखा देता कि इस ओर से भी बादल दिखाई पड़ते हैं। आईने से स्वयं तुम अपनी आंख और मुंह में ही बादल एवं बिजली देख लेती, उन्हें आकाश में ढूंढना न पड़ता। मैंने तुरंत ही आंखें फेर ली। रूप की प्रशंसा तो मैंने बहुत सुनी है, किंतु नरेंद्र की दबी हंसी और दबे इशारे ने उस दिन मेरी छाती में प्रवेश करके मेरे हृदय को झकझोर दिया। यह है 5 वर्ष पुरानी बात। आज तो लगता है कि वह सौदामिनी में नहीं थी, कोई और ही थी। नरेंद्र ने फिर कहा, यह बादल न हटा तो ब्रजबाबू से मैं कह दूंगा कि यह सब पढ़ाई लिखाई निरर्थक है, अब आप और कष्ट न करें। अच्छा तो है, मैं भी वह सब नहीं पढ़ना चाहती। मुझे तो कहानी और उपन्यास ही अच्छे लगते हैं। नरेंद्र ने ताली बजाकर कहा, अच्छा ठहरो, कह देता हूं, शायद आजकल उपन्यास ही पढ़े जा रहे हैं। तो आप ही क्यों कहानी की किताबें पढ़ते हैं? वह तो मैं सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए पढ़ता हूं। फिर वर्षा की ओर लक्ष्य करके कहा, अच्छा, यदि आज पानी न रुके तो क्या करोगी? यूं ही भींगती भी चली जाऊंगी। यदि असम की पहाड़ी वर्षा हो तो? क्या वहां वर्षा के समय कोई बाहर नहीं निकलता? नहीं, शरीर में वाण सी लगती है। क्या तुमने वह वर्षा देखी है? न जाने कैसे मेरे जले मुंह से तुम निकल गया। अब सोचती हूं कि उसी समय मेरी जीभ भी गलकर क्यों नहीं गिर गई। नरेंद्र ने कहा, यदि इसके बाद कोई किसी को आप कहे तो वो एक दूसरे का मरा मुंह देखे। कसम क्यों दिला दी? मैं तो किसी तरह भी तुम न कह सकूंगी। अच्छी बात है, तो मेरा मरा मुंह देखना। कसम को मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो एक बार आप कहकर इस बात को प्रमाणित कर दो। मन में खींच कर कहा, बोल मुंहजली बोल, अब वह तेरा झूठा तेज कहाँ गया? किसी प्रकार मुंह से आप न निकाल सकी। वर्षा का वेग कुछ कम हुआ, किंतु इतनी वर्षा हो चुकी थी कि जल थल एक हो रहे थे। उधर शाम होने को आई। फूलों को आंचल में बांधे बाग से कीचड़ के रास्ते निकल पड़ी। नरेंद्र बोला, चलो तुम्हें पहुंचा आऊं। मैं बोली, नहीं। मन ने कहा कि यह सब अच्छा नहीं हो रहा, किंतु मेरे भाग्य में जो लिखा था वह कैसे मिट सकता था। जब बाग के छोर पर पहुंची, नाला ऊपर तक जल से भरा हुआ था। पार कैसे जाऊं? नरेंद्र मना करने के कारण साथ नहीं आया, वहीं से देखता रहा। जब देर तक मैं खड़ी होकर सोचती रही, तब वह स्थिति समझ गया। पास आकर पूछा, अब क्या करोगी? नाले में चाहे डूब मरूं, किंतु अकेले इतनी दूर सदर रास्ते से घूमकर जाना मुझसे न होगा।
माँ देखेंगी तो। नरेंद्र ने हंसते हुए बात काट कर कहा, अच्छा चलो, तुम्हें उस पेड़ के तने पर से उस पार कर दूं। सुनकर मन में बड़ी खुशी हुई। इतनी देर तक मुझे याद ही न रहा कि आंधी से उखड़ा एक बड़ा जंगली पेड़ नाले के ऊपर आर पार पड़ा हुआ है। बचपन में उस पर कितनी ही बार नाले के पार गई हूं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तो चलो। नरेंद्र ने खूब प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा इस तरह चलो कहना कितना मधुर लगता है। मैंने कहा, जाओ। तुम्हें उस पार निरापद पहुंचाए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? क्या तुम मुझे पार लगाने वाले कर्णधार हो? आज भी मैं नहीं समझ पाती हूं कि उस समय वह बात कैसे मेरे मन में उठी और कैसे मेरे मुंह से निकल गई। किंतु नरेंद्र मेरी ओर देखकर हंसते हुए बोला, देखो यदि तुम्हारा कर्णधार बन सका। सुनकर मैं घृणा और लज्जा से मर गई। पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि उस पर से भी पार होना सहज नहीं है। एक तो पेड़ों की छाया के कारण वहां अंधेरा था, फिर लगातार पानी पड़ने के कारण उस टूटे पेड़ के तने पर फिसलन भी हो गई थी। उसके नीचे ही वर्षा का जल नाले में जोरों से बह रहा था। मैं एक बार आगे बढ़ती, फिर पैर पीछे खींच लेती। कुछ देर बाद नरेंद्र ने कहा, मेरा हाथ पकड़कर चल सकोगी? हाँ। किंतु उससे भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे धक्के के कारण वह गिरते गिरते बचा और किसी तरह उछलकर जान बचाई। वह कुछ देर मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, देखोगी कि मैं सचमुच तुम्हारा कर्णधार हो सकता हूं या नहीं? कैसे? इस तरह, कहकर नरेंद्र ने अपने हाथों पर मुझे उठा लिया। एक हाथ घुटने के नीचे, दूसरा गर्दन के नीचे रखकर मुझे छाती से लगाकर वह आगे बढ़ा। मैंने भयवश आंखें मूंद ली और बायां हाथ उसके गले में डालकर कस लिया। नरेंद्र जल्दी जल्दी पार हो गया, किंतु मुझे जमीन पर उतारने के पूर्व उसने मेरे दोनों होंठ बिल्कुल जला दिए। किंतु छोड़ो उस बात को, क्या वह सामान्य घृणा की बात है? देह का अणु अणु गले में फांसी लगाकर मर जाना चाहता है। मैं किसी तरह कांपती हुई घर पहुंची। मेरे होठ अब भी दहक रहे थे। वह ज्वाला एक ओर जला रही थी और दूसरी ओर उसकी तृष्णा बढ़ती ही जा रही थी। माँ खूब बिगड़ी। वाह रे लड़की, कैसे आई तू? जान पड़ता है उसी ठूंठ पर से आई है, गिरकर मर जाती तो। नहीं माँ, मैंने ऐसा पुण्य नहीं किया। दूसरे दिन जब नरेंद्र मामा से मिलने आया तो मैं वहीं बैठी हुई थी। मैं उसकी ओर देख न सकी। मेरा शरीर कंटकित हो उठा। मन में आया कि भाग जाऊं, किंतु भाग न सकी। फर्श ने मानो मेरे पांव बांध दिए। मालूम नहीं नरेंद्र को क्या बीमारी हो गई कि वह बहुत दिनों तक कलकत्ता नहीं गया। अब तो रोज ही भेंट होने लगी। माँ बीच बीच में नाराज होती, मुझे अलग ले जाकर कहती, मर्दों के बीच में तू क्या जाकर बैठ जाती है? इतनी बड़ी हुई किंतु जरा भी लाज शर्म नहीं। मैं चुपचाप चली जाती, किंतु किसी काम में मन न लगता। जब तक नरेंद्र घर पर रहता, उसके अस्पष्ट कंठस्वर की ओर ही मेरे कान लगे रहते। मामा सीधे आदमी थे, उन्हें दांव पेच कुछ नहीं आता था। लिखने पढ़ने और तर्क से भगवान को उड़ा देने में ही वे इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी नाक के नीचे होने वाली घटना भी देख नहीं पाते थे। मैं मजे की बात यह देखती हूँ कि संसार के प्रसिद्ध नास्तिक सबसे अधिक मूर्ख रहे हैं। भगवान की लीला का पार नहीं। वे अपने नाकार से ही अपने मन का 15 आना हिस्सा भरे हुए हैं, फिर भी इसका उन्हें ख्याल नहीं आता, और चाहे सप्रमाण हो या अप्रमाण, उन्हीं की चिंता में अपना सारा समय बिताकर वे कहते हैं कि संसार के लोग कैसे मूर्ख हैं जो सुबह शाम बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं। मेरे मामा भी इसी श्रेणी में हैं। वे कुछ न देख सकते थे, किंतु मेरी माँ तो वैसी न थी। वो स्त्री थी, उनकी आंखों को धोखा देना खेल नहीं था। मैं ठीक समझती हूँ कि माँ को हम लोगों पर संदेह हो गया था। फिर हमारे बीच सामाजिक बाधा कितनी ज्यादा है, इसे केवल माँ ही नहीं, मैं भी समझती थी। हाँ, इसका ख्याल करते ही मेरे हृदय का सारा खून सूख जाता था। इसीलिए मैं प्रयत्नपूर्वक उन विचारों को अपने आप से दूर ही रखती थी, परंतु उसमें सफलता नहीं मिलती थी। एक बार शुद्ध मदिरा पी लेने पर जलयुक्त मदिरा कहाँ भाती है, फिर तो कलेजा जलाने वाली मदिरा ही अच्छी लगती है। एक और बात मैं भूल नहीं पाती थी।
मजूमदार वंश का ऐश्वर्य। बचपन में माँ के साथ कितनी ही बार उन लोगों के घर गई हूँ और सब देखा है। उसके साथ अपने छोटे मोटे मकान की तुलना करके ही मैं मन ही मन सिहर उठती थी। शेष कहानी अगले भाग में। नमस्कार।